मेरे प्यारे जरा याद तो करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा जनाजा अपने कांधों पर उठा लिया जाएगा और तुम्हें कब्र की तरफ लेकर जाया जाएगा। याद करो उस कब्र को जिस कब्र से बड़े बड़े अच्छे डरते हैं। मेरे प्यारे याद करो, आज तुम अपनी कब्र को भूल चुके हो, आज तुम अपनी मौत को भूल चुके हो। याद करो, अरे ये मौत कोई आसान चीज नहीं है, कब्र कोई आसान चीज नहीं है। मेरे प्यारे हालात ऐसे होते थे। आज से 25 साल पहले के हालात देखो कि जब मेरे प्यारे मजमा होता था, जब कहीं जलसा होता, उलमाए कराम बयान फरमाते और मौत का बयान कर देते, कब्र का याद दिला देते, तो मजमे में लोग सारों कतार रोते। आज हम 2-2 घंटे मुसलसल तकरीर करते हैं, 1 घंटा लगातार बोलते हैं, कभी खौफे खुदा बताते हैं, कभी कब्र को याद दिलाते हैं, कभी मौत को याद दिलाते हैं। लेकिन बंदा मोमिन होता है कि ना इसे अपनी मौत से डर लगता है, न कब्र से याद डर लगता है, न मुनकर नकीर की याद आती है, न इसे मीज़ान अमल की याद आती है। आज मजमे में एक आदमी ऐसा नजर नहीं आता कि जो खौफे खुदा को याद कर ले, जो अपनी कब्र को याद कर ले, जो अपनी मौत को याद कर ले और सारों कतार रोने लगे। जिंदगी में अगर बेटे का इंतकाल हो जाए हम सारों कतार रोते हैं, 1,50,000 का नुकसान हो जाए हम सारों कतार रोते हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो दुनिया के हरीस होते हैं जो दुनिया के लिए रोते हैं। अल्लाह का बंदा तो अल्लाह के खौफ से रोता है। जरा याद करो, आओ तो जरा दामादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कितने बड़े मर्तबे वाले हैं, कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि मेरा उस्मान वो है कि अल्लाह अगर मुझे 20 बेटियां भी देता तो यके बाद अपनी बेटियां इनके निकाह में देता चला जाता। और उस्मान पक्के जन्नती है। और कैसे जन्नती है, जब क़यामत का दिन आएगा तो 1-2 नहीं बल्कि 70,000 लोगों को अपने साथ ये बगैर हिसाब के जन्नत में लेकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा इकराम, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप दिल खुश हुआ कि आपने सुनना शुरू किया। मैं बैठा हुआ था और जब तक माइक मेरे हाथ में आया तो आपकी बोलचाल चलत फिरत को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये तो सारा टाइम इसी में निकाल दे। इसलिए कि हम हंसाने वाले आदमी नहीं है कि कुछ हंसाया और कुछ जो है 2-4 शेर लहजे में इधर को उधर करा और जो है कामयाब कर दिया। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो आपको आपकी हकीकत याद दिला के जाएंगे। मेरे प्यारे, देखा आपने कि हजरत उस्मान गनी का कितना बड़ा मकाम है कि 70,000 लोगों को अपने साथ बगैर हिसाब जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है, जरा करीब आइए कि हजरत उस्मान गनी है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के करीब जाके बैठ जाते और सारों कतार रोते, इतने रोते कि रोते रोते आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपका सीना तर हो जाता। लोग आपके करीब आ जाते और कहते हैं दामादे पैगंबर, तुम्हें मेरे रसूल ने, अल्लाह के हबीब ने, अब्दुल्ला के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने जन्नत की बशारत सुनाई है और तुम न जाने कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। लेकिन उस्मान ये तो बताओ, कब्र पे बैठ के क्यों रोते हो, इतने ज़ारो कतार क्यों रोते हो? क्या कब्र से डरते हो, क्या मौत से डरते हो? हजरत उस्मान कहते हैं लोगों मौत से डरता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो तुम कब्र देख रहे हो, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ खाना खाते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ चलते और फिरते थे। लेकिन आज ये लोग अपनी कब्रों में खामोश लेटे हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, न ये गुनाह कर सकते हैं, न नेकियां कर सकते हैं। लोगों देखो तो सही, इनकी कब्रों के तख्ते टूट गए हैं, लोगों इनके कफन फट चुका है। लोगों, ये मेरे आका ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ फंस गया आखिरत तक फंसता चला जाएगा, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत तक कामयाब होता है। बेशक हक है। वाह वाह वाह।
कब्र को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए। आज गुनाहों पर इतनी दिलेरी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे प्यारे, आज तुम जलसे में बैठे हुए हैं, मदरसा अशरफ मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया कि आज जलसे में आए हो। जो कि मेरे प्यारे, आज हजरत मौलाना फैज साहब अशरफी, मौलाना कारी साजिद साहब, मौलाना इस मदरसे की मेरे प्यारे आपके लिए जलसा का इनेकाद किया है। आप तमाम बस्ती ने इनेकाद किया है, उलमाए कराम को बुलाया है। तो मेरे प्यारे जरा जहन को हाजिर कीजिए। आज हमारी मस्जिदों में देखो तो मेरे प्यारे एक सफ नजर आती है, दो सफ़े नजर आती है। कहाँ चले गए लोग, कहाँ चले जाते हैं लोग? ऐ मेरे प्यारे, क्या तुम्हें नमाज की अहमियत मालूम नहीं है? क्या तुम्हें मदरसों की अहमियत मालूम नहीं है? ये जो तुम्हारी जिंदगी गुजरती चली जा रही है, ऐ लोगों तुम बताओ तो सही, तसव्वुर तो करो अपनी मौत का। मेरे प्यारे, अपनी कब्र का तसव्वुर करो। जब तुम कब्र में लिटा दिए जाओगे, तख्ते तुम्हारे घर ऊपर से लगा दिए जाएंगे, मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी। उस तारीकी कब्र में, उस कब्र की होलनाकी में, उस कब्र की दहशत में तुम क्या करोगे? जरा तसव्वुर तो करो। जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुम उनके चेहरे को कैसे देख पाओगे? लोगों, कब्र कोई आसान नहीं है, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के लोगों ने तो ये सोच लिया है कि मरे और जन्नत तैयार है, हमारा जन्नत इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है। अरे कोई जन्नत आसान चीज है? आज तुम्हारे गांव का कहूँ कि मंसूरपुर का जो रोड है, ऑन रोड कोई प्लाट खरीदना है, तुम कहोगे हजरत अगर कम से कम 25-30 लाख रुपए का इंतजाम हो, 250 गज की बात करियो, बताओ तो सही। आज तुम मंसूरपुर के ऑन रोड पे एक प्लॉट नहीं खरीद सकते हो, तो बताओ ये भी एक जमीन अल्लाह की नेमत है, और जन्नत तो एक अल्लाह की बड़ी नेमतों में से नेमत है। वो आसानी से कैसे मिल सकती है? वो आसानी से कैसे मैसर हो सकती है? नमाज तुम